सह मुल्की T20 सीरीज पाकिस्तान के नाम श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। रावलपिंडी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 114 रन्स पर ढेर हो गई। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3 और अबरार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 115 रन्स का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम ने जीत लिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद मोहम्मद वसीम ने थाईलैंड के बॉक्सर जकरावत को शिकस्त दे दी। लाहौर में 4 रोज़ा इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप तमाम रोनाइयों के साथ इख्तिताम को पहुंची। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इनामात तकसीम किए। अपने खिताब में कहा कि मोहम्मद वसीम ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कोर कमांडर लाहौर का शुक्रिया अदा करती हूँ। बॉक्सर मोहम्मद वसीम का कहना था कि टाइटल जीतना पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। वादी तीरा में खवारिज की बढ़ती दहशतगर्दाना सरगर्मियों ने पेशावर के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फितनल खवारिज ने फिर पेशावर पर दहशतगर्दाना हमले शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक तीरा और पेशावर का दरमियानी फासला तकरीबन 70 किलोमीटर और सफ़र का वक्त सिर्फ 2 घंटे है। 24 नवंबर को पेशावर FC हेडक्वार्टर पर हमले में मुलविस अफगान खवारजियों ने तीरा का रास्ता ही अपनाया। 25 नवंबर को हसन खेल पेशावर में गैस पाइपलाइन IED से तबाह करने वाले खवारजी भी वादी तीरा से आए। Then you are right at the border, you have populations across दोनों साइडों पे। जो टेरर क्राइम नेक्सस है, इसकी आपकी साइड पे, पाकिस्तान की साइड पे जो यहाँ पे फितना अल खवारिज के सेल्स हैं जो मौजूद हैं, वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इलीगल चीज़ें, स्पेक्ट्रम की चीज़ें आ रही हैं, तो वो जो पूरे रूट में जो आपकी फौज है, FC है, उसके ऊपर हमला करो। बड़े कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते हैं कि पोस्टों को हमला करो, क्योंकि नीचे से वो गाड़ियाँ पार कराने स्मगलर्स। अफगान बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। सहूलतकारी फितनल खवारिज करते हैं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अगर सरहद पार से दहशत गर्दों की तश्कील या स्मगलिंग तिजारत हो तो अंदरूने मुल्क इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आपके सूबे में घूम रही हैं, उन्हें कौन रोकेगा। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस का हिस्सा हैं। गाड़ियाँ खुदकश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद करें। 4 नवंबर से अब तक 206 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। रवां साल 1873 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में 126 अफगानी भी शामिल हैं। DGI-SPR का कहना था कि पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। अफगानिस्तान की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक वादा पूरा नहीं हुआ। अफगान क़यादत से कहा है कि कालादम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान के किए गए वादे पूरे करे। दौरे मॉस्को में इंतहाई कामयाब मुलाकातें हुई। सरबराहान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल और गज़ा पर बात हुई। मॉस्को इजलास में अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और माशी खुशहाली की बात की। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी ज़रूरी है। सदर मुमलिकत का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। इख्तितामी तकरीब में ग्रेजुएट शुरा को इसनाद तकसीम की। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल व फौजी अफसरान, तालीमी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद कौमी ताकत के मुख्तलिफ अनासर के बाहमी ताल्लुक और जामा कौमी सलामती के फ्रेमवर्क के हवाले से शुरा की फ़हम को मज़ीद गहरा करना था। आज़ादी पसंद तंजीमों ने कम उम्र नौजवानों को अगवा करके भारी रकम का मुतालबा किया। पाकिस्तान के साथ खड़ा रहना मुश्किल था और है। मेरे 280 अफराद दहशतगर्दी में मारे गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, कभी अपना मौक़िफ़ नहीं बदला, मैं हमेशा मज़लूम के साथ खड़ा रहूँगा। बलूचिस्तान के सहाफ़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं।
تنقید برداشت کرنے کے لیے ہوتی ہے، ہم نے برداشت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ پاکستان کفر کے فتوے دینے کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے بنا تھا۔ نوجوان نفرت پھیلانے والی آوازوں کو رد کر دیں، تعصب اور نفرتوں کی بنیاد پر تقسیم کرنے والوں سے دور رہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال میں تقریب سے خطاب، کہا نوجوان نسل کو 21ویں صدی کی جدید سہولتیں فراہم کریں گے، لیپ ٹاپ اور نیشنل انوویشن لیبز دی جائیں گی تاکہ تعلیم اور ترقی کا معرکہ جیتا جا سکے۔ سندھ قیامت تک پاکستان کا حصہ ہے، بھارتی وزیر دفاع کے خواب کی کبھی تعبیر نہیں ہوگی۔ سینئر وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 58واں یوم تاسیس، بلاول بھٹو بیک وقت 100 سے زائد تقاریب میں خطاب کریں گے۔ توانائی کا بحران سے نمٹنے کے لیے بے نظیر بھٹو نے تھرکول پاور پلانٹ کی بنیاد رکھی، 21 لاکھ گھروں کا منصوبہ بنا دیا۔ دنیا میں کسی حکومت نے 21 لاکھ گھر بنا کر نہیں دیے۔ پاکستان نے بھی سری لنکا میں ڈیزاسٹر ریلیف آپریشنز میں پیش سمندری طوفان سے متاثرہ شہریوں کو امداد کی فراہمی۔ ISPR کے مطابق امدادی پیکج میں خوراک، خشک راشن، فرسٹ ایڈ کٹس اور ادویات شامل ہیں۔ PNSF نے ہنگامی آلات اور ضروری ساز و سامان بھی فراہم کیا۔ بروقت امداد پاکستان نیوی کے علاقائی استحکام اور انسانی خدمت کے عزم کی عکاس ہے۔ سری لنکا میں سمندری طوفان سے مرنے والوں کی تعداد 123 ہو گئی۔ حکام کے مطابق سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 130 سے زائد سری لنکن لاپتہ، 44,000 لوگ اپنے گھروں سے محروم۔ اور دبئی میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بگ 5 گلوبل نمائش، پہلی بار 9 پاکستانی تعمیراتی کمپنیوں کی شرکت، نمایاں کامیابی سمیٹی۔ کونسل جنرل حسین محمد نے نمائش میں پاکستانی پویلین کا افتتاح کیا۔ جدید تعمیراتی ٹیکنالوجی اور اعلیٰ معیار کی مصنوعات پیش، 85,000 سے زائد لوگ اور 2800 نمائش کنندگان شریک۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔